हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे यूनिट 9.2 पे। पिछले हमने लास्ट वीडियो में इसके 4 फॉर्मूले प्रूव भी किए थे और एक क्वेश्चंस भी लिया था, और एक हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, और उसके कुछ तरीके कुछ फंडे मैंने आप लोगों को बताए थे। आज हम उसी में आगे यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे 9.2, और उसमें क्वेश्चन हम 2 का लेंगे पहले, क्योंकि 1 का हमारा हो गया था लास्ट वीडियो में। हम 2 से स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना है e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस cos x। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस cos x। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर में हो तो आप मोस्टली हर को ट्राई करें, केवल लॉग को और एक tan इनवर्स जो फंक्शंस होते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं, उनको छोड़ के। उनमें तो आपको वही पुट करने होते हैं, मैंने बताया था। जैसे क्वेश्चन आएगा हम फिर डिस्कशन करेंगे। बाकी मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप नीचे डिनोमिनेटर को ट्राई करें एक बार के लिए, उसको रख के देखें कि उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है कहीं ऊपर। तो इसमें हम जो पुट करने वाले हैं, जिसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो कर रहे हैं e की पावर x प्लस cos x, और इसकी जगह हम क्या रखते हैं t। e की पावर x प्लस cos x को हम क्या मान रहे हैं, t मान रहे हैं। और मैंने कहा था जिसको भी हम पुट करते हैं, जिसको भी हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे जिस फंक्शन को, उसका हमेशा क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। उसका हमेशा क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, e की पावर x का हम सभी जानते हैं डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। cos x का कितना होता है, माइनस के साइन x। मैं बता देता हूं आपको अलग से, फिर भी डिफरेंशिएशन अगर कोई भूल गया तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, और जो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के साइन x से होता है। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन खत्म हो और एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे इसमें e की पावर x अलग टर्म है, साइन x अलग टर्म है, तो एक से ज्यादा जब भी टर्म हो तो हम बाहर ब्रैकेट लगाएं और फिर dx को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वो e की पावर x से भी मल्टीप्लाई है और sin x से भी है। तो एक टर्म होता है, तो मैंने कहा था जो डिफरेंशिएशन आए इनटू dx, परंतु एक से ज्यादा टर्म है तो आप ब्रैकेट का यूज लेके फिर इनटू dx करें, और जब तक t है dt लिख दें, जब तक t है क्या लिख दें यहाँ पे, dt। अब देखो ये वैल्यू जब आप वापस पुट करवाओगे इंटीग्रेशन में, तो ऊपर ये जो वाली वैल्यू है अपनी e की पावर x माइनस साइन x इंटू dx, ये पूरा किसके बराबर है, तो ये लिखा हुआ है, ये पूरा किसके बराबर है, dt है। तो ये हो गया dt अपॉन e की पावर प्लस cos x को आपने क्या माना था, t, तो ये हो गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t क्या होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x का कितना होता है, log x। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का कितना होता है, log x। तो dt अपॉन t का कितना हो जाएगा, log t। देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x है, यहाँ t है, यहाँ t है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, t। फंक्शन आपका फॉर्मूला बेसिक ही लगेगा, बस नोटेशन जो है वो x की जगह क्या चल रहा है, बस t में चल रहा है। और t आपने कितना माना था, वापिस रख दें बस अपनी लास्ट वैल्यू, e की पावर x प्लस cos x प्लस c, ये हमने t माना था। तो सबसे पहले आप पुट करें, जो पुट करें उसका डिफरेंशिएशन करें, और फिर उसको वापिस से सब्स्टिट्यूट करवा दें क्वेश्चंस के अंदर, उसके हिसाब से उसको सेट कर दें। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। ये इसमें 2 का जो था वो फर्स्ट पार्ट था, भाई मैं ये भी बता देता हूँ, 2 का जो है वो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। अभी अपन लेंगे सेकंड पार्ट। अब बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट के ऊपर।
e की पावर x अपॉन रूट में 1 प्लस e की पावर x, ठीक है, e की पावर अपॉन रूट में 1 प्लस e की पावर x। तो मैंने जब तरीके बताए थे तो उसमें कहा था कि एक तो log होगा जो हमेशा पुट होगा, और एक e की पावर x का अगर कोई फंक्शन आता है तो वो भी हमेशा पुट होके रहेगा, उसमें भी पुट होगा और इनवर्स वाले होते हैं। तो इसमें e की पावर x को हमें पुट करना है, पर पुट किसको करना है? तो मैंने कहा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो मोस्टली आप डिनोमिनेटर ट्राई करें सबसे पहले। तो हम नीचे, और मैंने कहा था अगर रूट भी है उसमें तो रूट के अंदर वाला फंक्शन को आप पुट करें। तो पुट किसको करेंगे? e की पावर x को, परंतु 1 कौन है? साथ साथ हम किसको ले रहे हैं? 1 को भी ले रहे हैं, साथ में किसको ले रहे हैं? 1 को। तो जब भी जिसको आपको पुट करना हो और उसके साथ में कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड हो रहा हो या सबट्रैक्ट हो रहा हो तो आप उसको भी ले लें, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन कितना होना हर बार 0। जैसे 1 का कितना होना है? 0, नहीं तो आपको फिर एक बार और पुट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी साथ में कोई कांस्टेंट आ रहा है, ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको हमेशा साथ ले लें। अब इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। और जब भी वैल्यू रूट के अंदर है तो आप t और t स्क्वायर, दो ऑप्शंस हैं, आप t भी पुट कर सकते हैं और t स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो t स्क्वायर से अच्छे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और कई बार टी में अगर जब भी आपको ये लगे कि मैं टी पुट कर रहा हूं और क्वेश्चंस में मुझे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है आगे चल के, तो आप हमेशा पीछे आगे टी स्क्वायर पुट करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहां टी में कैलकुलेशन उलझ जाए वहां आप टी स्क्वायर को जरूर पुट करें। तो इसमें अपना टी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 प्लस e की पावर x का e की पावर x, डिफरेंशिएशन खत्म। अब 0 का तो कोई रोल है नहीं, मैं इसको हटा रहा हूं, इनटू क्या लिख देंगे? dx, और t है जब तक dt। तो देखो ऊपर e की पावर x इंटू dx लिखा हुआ है अपना, इस पूरे की जगह आप क्या लिखेंगे? dt, और नीचे आपने जो रूट में 1 प्लस e की पावर x है उसको क्या कहा था? t। तो हमने एक फॉर्मूला ये अलग से लिखा था इंटीग्रेशन का, dx अपॉन रूट x का 2 इंटू रूट एक्स प्लस c। dx अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 इंटू रूट एक्स प्लस c। देखो x की जगह क्या है? t, यहाँ भी t है और अंदर भी t है, तो यहाँ भी इस x की जगह क्या आ जाएगा? t, इस x की जगह कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। और अगर बाई चांस आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप x की पावर n का यूज ले सकते हैं। रूट का मतलब पावर कितनी होती है? हाफ, ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी, और फिर आप x की पावर n उस पर यूज कर सकते हैं अपना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट टी प्लस c, और आपने t किसको माना था? 1 प्लस e की पावर x प्लस c। टी हमने कहा था 1 प्लस e की पावर x। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो थर्ड का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट एक बार नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला है वो आगे की एक्सरसाइज का यूज हो रहा है। अगर फिर भी किसी को करना है तो मैं हिंट बता देता हूँ, आप टी स्क्वायर पुट कर लेना, जो आपका रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस e की पावर x। 1 प्लस e की पावर x को आप क्या पुट कर लें? टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो है वो आगे की एक्सरसाइज का यूज होता है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं जब आगे का भी वीडियो आएगा तो उसमें आपको मैं इक्वेशंस करवाऊंगा। अगला जो इसमें सेकंड पार्ट है अपन वो ले रहे हैं एक बार, जो है e की पावर में रूट x, कोस इंटू में है कोस e की पावर रूट x अपॉन रूट x इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको पुट करवाएं? तो जो अपने रूल्स थे उस पर हम बात करते हैं। अगर हम अंश बटे हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देखें तो हम डिनोमिनेटर को पुट करें, परंतु इसमें वो नहीं करना। उससे पहले मैंने क्या किया था, e की पावर x जब तक लिखा होता है तब तक हमें वो खूबसूरत लगता है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे cos x अगर लिखा होता तो वो अच्छा था,
तो चूंकि कॉस मैंने कहा था ऊपर वाले एक्स में जब जब चेंज करेगा तो उसको हमें पुट करना है। तो e की पावर x होता तो ठीक था, परंतु x की जगह अगला क्या लिख गया, रूट एक्स लिख गया। तो हमें रूट एक्स को पुट करना है। परंतु अगर हम कॉस पे नजर डालते हैं तो कॉस के आगे जो x होता है, जो अपना एंगल होता है, उसमें e की पावर रूट एक्स लिख गया। क्या लिख गया, e की पावर रूट एक्स। तो ये कहता है कि आप e की पावर रूट एक्स को पुट करो। तो आपके पास दोनों चॉइस है। अगर आप रूट एक्स पुट करते हो तो आपको आगे चल के एक बार फिर पुट करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा है पूरा एक साथ अगर आपको सोल्व करना है तो e की पावर रूट एक्स को ही पुट कर ले, ताकि बार बार ये झंझट नहीं रहे पुट करने का। तो यहाँ पे हम किसको पुट कर रहे हैं, e की पावर रूट एक्स को। e की पावर रूट एक्स को हम क्या ले रहे हैं भाई, t। अब जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी लिखा था, क्या होता है e की पावर x। तो e की पावर रूट x का एक बार तो आप e की पावर रूट x लिख दें। e की पावर x का जो भी होता है वही सेम आ जाता है जो भी है लिखा हुआ e की पावर रूट x। ये तो हुआ फंक्शन का। अब हमें इस रूट x का करना है। तो रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 इंटू रूट x। ठीक है, नहीं तो आप इस पे x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, या डायरेक्ट। कम से कम ये 2-3 फॉर्मूले में एक्स्ट्रा इसमें ऐड करवाता हूं कि आप डायरेक्ट इनको याद रखें। तो इसमें रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा इंटू में कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू रूट एक्स। डिफरेंशिएशन खत्म, x का 1 होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, dx से, और इसको किससे करेंगे, dt से। अब देखो ऊपर अपने पास e की पावर रूट एक्स है, ये इंटू dx है, और अपॉन में रूट एक्स है। तो ये सारी चीजें हैं, e की पावर रूट एक्स है, इंटू dx है, अपॉन रूट एक्स है। बस ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है आपका। तो इस 2 को हम किधर ले जाएंगे, dt की तरफ ले जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है भाई, ये 2 उधर चला जाएगा। तो e की पावर रूट एक्स इंटू dx अपॉन रूट एक्स, इन सब की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2 dt। और चूंकि 2 क्या अपना कांस्टेंट, और मैंने कहा था जब भी कांस्टेंट है उसको बाहर लेना, dt अपना अंदर आ जाएगा। cos के आगे वाले फंक्शन को हमने क्या माना था, t। बस देखो 2 dt भी लिख लिया, यहाँ 2 बाहर आ गया, dt अंदर आ गया, और उसको cos है t। अब हम जानते हैं कि cos का इंटीग्रेशन तो कितना होता है, sin t प्लस c। और साइन t किसको माना था अपने, e की पावर रूट एक्स प्लस c। तो केवल आपको ये देखना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसका डिफरेंशिएशन ढंग से करें। आगे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। फिर ऐसे ही हम ले रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में भी हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 4 और उसका भी फर्स्ट पार्ट है 1/x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, 1/x इंटू 1 प्लस log x है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी हमें log का फंक्शन क्वेश्चंस में मिलेगा तो हम उसको जरूर पुट करेंगे, उस log को ही पुट करवाएंगे। तो यानी पुट तो किसको करना है, log x को। दूसरा log x में क्या ऐड हो रहा है, 1। तो मैंने ये भी कह रहा हूं कि जब भी कांस्टेंट साथ में ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो तो आप उसको भी साथ ले लें, उसी टाइम उसको भी साथ ले लें। तो इसमें जो हम पुट करने वाले हैं, फिर पूरा टोटल हम किसको पुट करेंगे, 1 प्लस log x को। 1 प्लस log x को हम क्या पुट करने वाले हैं, t। जब आप इसका 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 प्लस log x का कितना होता है, 1/x। 1/x log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर किसी ने फॉर्मूले नहीं याद है और नहीं नोट किए हैं तो वो साथ साथ जरूर लिखता जाए। मैं जो भी आई नहीं उनको लिखवाता जाऊंगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x यानी अवकलन। तो 0 का तो कोई रोल है ही नहीं, अपन 0 को हटा दें यहाँ से। तो यानी इस 1 प्लस log x पूरे का डिफरेंशिएशन कितना है अपना, 1/x। अब किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, dx से, और जब तक t है dt।
तो देखो ये अपना 1/x अलग से लिखा, ऊपर 1 है और नीचे x है और इनटू में dx है, यही अपने पास यहाँ पे है 1/x है, इंटू dx है, इंटू dt है। ठीक है, तो हम 1/x इंटू dx, 1/x इंटू dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे dt, और ये जो बचा अपना इसको हमने क्या माना था t। तो देखो 1/t, t किसको 1 प्लस log x को, और ये बाकी dx/x जो बचा उसको हम dt करें, तो ये बना dt/t। अब तक ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है dx/x का log x। तो dt/t कितना हो जाएगा आपका log t प्लस c, और t कितना है भाई आपके पास 1 प्लस log x प्लस c। तो हमें log का फंक्शन जब भी मिलेगा हम उसे जरूर पुट करेंगे, साथ में कोई कांस्टेंट है तो उसको भी ले लेंगे। तो log वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, पहचान करने में आप तुरंत कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसी में हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट है इसी का 1 प्लस log x, 1 प्लस log x की होल क्यूब है अपॉन x इंटू dx है। ठीक है, तो इसमें हम इसको पुट करेंगे, log अपने को स्पष्ट दिख रहा है। अब ये नहीं देखेंगे कि न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, क्योंकि log तो कहीं भी हमें उसे पुट करना ही करना है। और log हो सकता है आपको कभी डिनोमिनेटर में भी दे और कभी न्यूमरेटर में भी दे, जो कि हम दोनों क्वेश्चंस में देख लिया। तो दो फंक्शन ऐसे होते हैं अपने पास, एक तो log x होता है और एक tan इनवर्स x होता है, जिनका डिफरेंशिएशन जो है वो 1/, में आता है हमेशा। तो इनको दोनों ऊपर भी यूज ले सकता है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसमें हम जो पुट करने वाले हैं वो पुट करेंगे अपना 1 प्लस log x, इसको पुट करेंगे। और अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 का 0 log x का कितना हुआ था 1/x इंटू dx किया था, और इसको dt। अब ये वैल्यू पुट करवा देते हैं भाई, dx/x, देखो ये जो वैल्यू है dx/x, इसको तो हम dt बोलेंगे, और इस पूरे को ऊपर को क्या बना था t, तो ये क्या बना t की क्यूब, और ये हो गया dt। तो t की क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है t की पावर 4/4। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है, जितनी होती है उसमें एक आपको ऐड करनी होती है, जोड़नी होती है। पहले से 3 है तो कितनी कर देंगे 4, और उतने का ही डिवाइड लगाएं, तो ये फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब t आपने किसको माना था, t हमने माना था 1 प्लस log x को, इस पूरे की पावर कितनी हो गई 4/4 प्लस c। क्वेश्चंस आप चाहे साथ साथ आराम से नोट कर सकते हैं या वीडियो यूज करके वही नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जल्दी से आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम लेंगे अपना 5 का। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके हम पहले पार्ट पे बात कर रहे हैं। ए की पावर में लिखा हुआ है m इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस xc स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अपने बेसिक फंडे काम में आ रहे हैं कि मैंने कहा था इनवर्स फंक्शन जब भी मिले tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, आपको उसको पुट करना है। और वैसे भी e की पावर में जब तक x लिखता है तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है, परंतु x में जो भी चेंज करता है, कभी रूट x लिखता है, कभी sin x लिखता है, कभी tan इनवर्स x लिखता है, तो हम उसको पुट करते हैं। तो हमें पुट किसको करना है tan इनवर्स x को, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन है m, और m क्या होता है कांस्टेंट है यहाँ पे। तो आप इसको भी साथ में ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम पुट जो कर रहे हैं, चलो मैं m को भी साथ ले लेता हूं, m इंटू tan इनवर्स x
इसको हम क्या मानने वाले हैं t, और इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो m तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। और फिर लिख देता हूं फॉर्मूला कि जो tan इनवर्स x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन खत्म हो गया tan इनवर्स x का। अब किससे मल्टीप्लाई करना है dx से, और t जब तक है dt लिखते रहे आप। देखो चूंकि m नहीं है इसमें कहीं भी, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये dx है, ये अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये m नहीं है, तो m किधर जाएगा dt की तरफ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इजिकल टू dt अपॉन m। और m देखो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो जब भी आप पुट करवाएं तो m हमेशा नीचे ही आएगा। कई इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि किधर लिखें, क्योंकि हम कांस्टेंट को हमेशा बाहर लाएंगे इंटीग्रेशन के साइन से। तो जब आप पुट करवाएंगे इसको, तो ये dt अपॉन m है जिसको हम 1/m तो बाहर लिख रहे हैं, और dt अंदर आ जाएगा अपना। अब e की पावर m tan इनवर्स x, ये जो m tan इनवर्स x था इसको आपने क्या कहा था t, और बाकी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना था dt अपॉन m, तो dt आ गया m बाहर आ गया अपॉन में आपका, और e की पावर t यानी e की पावर x ही है अभी एक तरीके से ही, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा e की पावर t का e की पावर t, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c। तो 1/m इंटू t किसको कहा था आपने, t हमने किसको कहा था m इंटू tan इनवर्स x को। तो ये पुट करवा दे मुझे वापिस, m इंटू tan इनवर्स x प्लस c। तो आप इसमें tan इनवर्स x को भी पुट कर सकते हो, और साथ में m लोगे तो आपको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां m का डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पहले से ही एडजस्ट हो जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके हम सेकंड पार्ट पे बात कर रहे हैं 5 के क्वेश्चंस पे ही। क्वेश्चन आपका है साइन की पावर px अपॉन कोस की पावर है p प्लस 2x। अच्छा क्वेश्चन है, बाकियों से थोड़ा सा हटके है जो अब तक हमने बात की थी उनसे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट रूल्स जो होते हैं, जैसे हमने ये सब रूल 8th क्लास में ही पढ़ लेते हैं कि a की पावर m प्लस n है, तो उसको हम a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। हमें पता है कि जब जब बेस इक्वल होते हैं तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर जब पहले से ऐड हो, हम ऐसे फॉर्मूले दोनों साइड से यूज है। अगर ऐसे लिखा हुआ होता है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये लिखा हुआ तो उसको ऐसे भी। तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड करते हैं, और जब पावर पहले से ही ऐड देते हैं तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो बस इसी नियम का आपको इसमें यूज लेना है, और यूज भी किसके साथ लेंगे, कॉस के साथ, क्योंकि सी में पावर ऐड है भाई आपकी। तो साइन की पावर px है, और यहाँ कितनी है कॉस की पावर p को हम कहते हैं भाई अलग हो जा, और कॉस की पावर 2 को हम अलग कहते हैं अलग। अब दोनों में बेस इक्वल है तो p प्लस 2 वापिस आ जाएगी। हमने इसको अलग अलग कर दिया। जैसे हम अलग अलग करेंगे, हमें ये जो इतना अलग से दिख रहा है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, और चूंकि दोनों की पावर भी सेम है p, इसलिए हम पूरा आसानी से इसको चेंज कर पाएंगे। 10 की पावर p आ जाएगी, और ये पीछे कौन बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, पीछे कौन बच गया आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और वो कितना होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। और जब भी क्वेश्चन में आपको tan मिले तो आप जरूर ढूंढे कि कहीं सेक स्क्वायर तो नहीं लिखा गया। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं tan दिखता है तो आप जरूर ढूंढे कि कहीं सेक स्क्वायर तो नहीं है क्या, तो इसमें है अपना। तो पुट कौन होने वाला हमेशा tan, इसको पुट करेंगे आप tan x को t, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x
dx और dt। ठीक है भाई, tan x को हमने t पुट किया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटू डी टी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। जैसे आप इसको पुट करवाएंगे तो tan को हमने क्या कहा था, t, तो t की पावर कितनी होगी p, और बाकी जो sec स्क्वायर x dx है वो कितना हो गया dt। तो ये वही बन गया x की पावर n। तो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो पावर में एक जोड़ देते हैं और उतने का ही डिवाइड लगाते हैं। तो p है तो कितनी हो जाएगी पावर p प्लस 1, और t किसको कहा था हमने, tan x को, t किसको कहा था tan x को, तो tan x की पावर कितनी होगी p प्लस 1 अपॉन p प्लस c। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकियों से अलग था कि आपको सबसे पहले इसकी पावर अलग अलग करनी है, एक को आपको tan बनाना है और एक को sec स्क्वायर बनाना है। बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चंस है वो अपना 6 नंबर उसको लेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको काफी वैरायटी मिलेंगी और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चंस में भी अलग अलग रूल्स मिलते जाएंगे। 6 का पहला पार्ट है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थोड़े यूज होने शुरू हो गए इसमें। तो इसको 4 तरीके से पूछता है इसको, और बोर्ड में पूछा हुआ भी है इस टाइप के क्वेश्चंस। 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x दे देता है, 1 माइनस cos 2x दे देता है, 1 प्लस cos x दे देता है और 1 माइनस cos x दे देता है। तो 4 तरीके से पूछता है और चारों का बस फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो एक फॉर्मूला हम 11th में सीख लेते हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमें 11th में याद आता है। मैंने कहा था कि मैं फॉर्मूले आपको साथ साथ जरूर बताऊंगा, आप फिर भी अपने पहले से याद करके रखें। cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्योंकि अपने पास जो है रूट के अंदर वो तो 1 प्लस cos 2x ही है, 1 प्लस cos 2x, तो 2 नहीं है तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इधर cos स्क्वायर x के साथ इधर आ जाएगा। तो यानी 1 प्लस cos 2x बराबर कितना हो जाएगा अपना फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करवा देंगे, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस cos 2x की जगह हम कितना लिखेंगे 2 इंटू cos स्क्वायर x। अब चूंकि 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले आएंगे तो 2 अकेला है तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसको रूट 2 ही बोलेंगे। इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, कितना बाहर निकल पाएगा cos x आ जाएगा, 2 तो रूट 2 आ गया, cos स्क्वायर x बाहर कितना निकल गया cos x, और 1 अपॉन cos x अपन जानते हैं कितना होता है sec x होता है, और sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। केवल आपको फॉर्मूला ही लिखना है। sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sec x प्लस tan x। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको बस इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि 1 प्लस cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है। इसी का जो सेकंड पार्ट है 6 का ही, उसको देखते हैं अपन। सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है आपका 1 प्लस cos x, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू cos x, 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू cos x। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करें, तो ऊपर देखो 2 टर्म है, 1 प्लस cos x है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सेपरेट, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन उलझेगी इसमें। तो हम सबसे पहले जो आसान रास्ता है कि हम क्या कर लें सेपरेट, क्योंकि वो हो रहा है आसानी से अपना।
तो सबसे पहले जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 में अलग डिवाइड लगाएंगे। 1 में किसका डिवाइड लगा रहे हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, अलग लगा दिया। बीच में क्या है, प्लस। हम इंटीग्रेशन साइन भी अलग अलग यूज कर रहे हैं। कॉस एक्स में अलग लगा दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो देखो इस वाले पार्ट में अपना कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो क्या होता है आपके पास केवल साइन, और 1 अपॉन साइन किस में चला जाएगा, कोसेक एक्स में, और कोसेक एक्स का अपने पास फॉर्मूला होता है। तो इसका तो काम हो गया। बचा अब ये, अब चूंकि नीचे साइन इंटू कोस एक्स है, और हमें ये पता है कि जब तक नीचे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपना नीचे डिनोमिनेटर में, तब तक हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अपने पास साइन एक्स होता है, कोस एक्स होता है, टेन एक्स होता है, कोट एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स होते हैं। वो सारे डीएक्स के मल्टीप्लाई में होते हैं, नीचे नहीं होते। तो आपको इसको कैसे भी करके ऊपर ले जाना है। इसको के कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। तो उसके कई रास्ते हैं आपके पास। एक तो आप इस 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। 1 की जगह क्या लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और फिर सेपरेट कर दो। क्या कर दो, सेपरेट कर दो, वो रास्ता भी है। दूसरा, हमें ये पता है कि जब भी साइन इंटू कोस अगर मल्टीप्लाई में आते हैं तो कोई ना कोई ये फॉर्मूला बनता है, और उस फॉर्मूले में यहाँ बस हल्की सी एक कमी रह गई है। एक किस चीज की कमी रह गई है, 2 की कमी रह गई है। तो मैं एक स्टेप यही इसी में कम कर रहा हूं। आप अगली स्टेप में लिखना कि इसको हम 2 से गुणा कर दें और 2 का भाग लगा दें। तो ये क्या बना, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऊपर आपका 2 आ गया भाई, ये बना 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है अपना एक साइन 2x का। इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें 1 अपॉन साइन किस में पलट जाएगा आपका, कोसेक एक्स में। 2 चूंकि कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोसेक 2x, और ये आपका कितना है, कोसेक एक्स है। अब कोसेक एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, लॉग कोसेक 2x माइनस कोट 2x। क्योंकि 2x है इसलिए आप 2x, x होता तो x लिखते हैं हम, अपॉन, और जब भी मैंने कहा था x की जगह कोई चेंज होता है तो उसका आप डिफरेंशिएशन करें, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2, तो 2 डिवाइड में भी जाएगा भाई, जो कि इसको कैंसिल कर देगा। प्लस कोसेक एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पे भी हमने कई सोचते हैं सर यहाँ 2x आपने कर दिया, इसमें नहीं किया। इसमें हमने x का किया है, पर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु 1 के अलावा जब भी x के साथ कोई कोफिशिएंट आता है उतना आप डिवाइड जरूर लगाएं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन उतना ही आएगा। ये जरूर ध्यान रखें आप। अगला जो क्वेश्चन है अपना 7 का बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपना है साइन 3x इंटू साइन 2x, साइन 3x इंटू साइन 2x। 7 का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। तो साइन 3x इंटू साइन 2x। अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या फंडा है, हमें क्या याद रखना है, क्या ट्रिक है। जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा, मान लो एक साइन और आ जाता है इनटू में इसके, जब भी 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन अगर मल्टीप्लाई में दे दें, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे इसमें 2 है, कल को 3 भी दे दें, 4 भी दे दें, अगर वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप हमेशा उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यानी प्लस और माइनस में बदल लें, क्योंकि इनके बीच में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है इनका इंटीग्रेशन करने में, आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं या ऐसे फॉर्मूले हैं अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कि जब भी चीजें इनटू में हो तो हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं, और जब प्लस माइनस में होती है तो इनटू में लिख सकते हैं, यानी उनके प्रोडक्ट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हुए इस टाइप के, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y। तो इसमें किसकी कमी रह रही है, 2 की। तो सबसे पहले तो हम इसमें 2 का बाहर तो डिवाइड लगा देते हैं,
और अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अपना एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं 11th में, 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, 2 साइन एक्स है साइन वाई। इसका फॉर्मूला आपका होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये आपके लिए x है पूरा का पूरा, ये क्या आपके लिए x, और ये कौन है y है, ये कौन है y है। तो जब आप इस पे फॉर्मूला करें तो एक बार x माइनस वाई होता है, यानी x और y को घटाना है, यानी 3x में से 2x घटाना है और फिर आगे जोड़ना है। तो इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, cos x माइनस वाई, x कितना है 3x, माइनस y कितना है 2x, बीच में माइनस, फिर cos x प्लस वाई यानी 3x प्लस 2x, ये लिखेंगे अभी x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, x की जगह कितना था 3x और y की जगह कितना है 2x, वही वैल्यू हमने रखी है। 1/2 इंटू ये cos कितना हो जाएगा अभी x माइनस ये कितना हो जाएगा cos 5x dx। और अब आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। पहला है cos x जिसका इंटीग्रेशन होता है sin x, माइनस cos 5x का हो जाएगा sin 5x और डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई 5 प्लस c, क्योंकि 5x का आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 5 अपॉन में आ जाएगा। 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5। मैंने कहा था x की जगह जब भी कुछ नया साथ में आए तो उसका डिवाइड आप जरूर लगाएं। इसी का सेकंड पार्ट है 7 का ही है। जो कि रूट में लिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने 9.1 के एग्जांपल्स में किया था लास्ट वीडियो में। और उस टाइम मैंने कहा था कि 4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, जिसमें यहाँ पूछ रहा है एक तरीका रूट में है 1 माइनस साइन एक्स, और वहां शायद हमने रूट में 1 प्लस साइन 2x किया था। तो मैंने कहा था 4 तरीके थे, 1 प्लस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। जैसे 1 प्लस कॉस 2x में 4 पैटर्न होते हैं, वैसे इनके भी 4 पैटर्न हैं। तो वहां मैंने ये कहा था कि इस 1 की जगह हमने हमेशा क्या लिखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है। और अब दिक्कत क्या होती थी कि साइन स्क्वायर एक्स लिखें या साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 लिखें। तो मैंने कहा था कि साइन एक्स जैसे खुलेगा ना वैसे आपको 1 लिखना है। अब साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस x, परंतु यहां तो साइन x है, तो साइन x का कितना हो जाएगा, ये जो 2x था इससे हमने क्या बनाया x, और 2x से x बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके आगे वाले एंगल में हमने 2 का डिवाइड लगा दिया। भाई 2x से x ला रहे हैं तो उसमें किसका डिवाइड लगाया 2 का। इसका मतलब इधर भी आप क्या करने वाले हैं, इस x में 2 का डिवाइड लगा देंगे। तो साइन x का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। क्योंकि इसमें साइन जब ऐसे खुलेगा तो आगे एंगल कितना है एक्स वाई 2, इसलिए जब हम 1 की जगह लिखेंगे तब हम साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, एंगल दोनों में सेम हो जब तक। तो हम दोनों में क्या बनने वाले इस बार एक्स वाई 2, एक्स नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ इसमें एक्स वाई 2 नहीं, तो आपका होल स्क्वायर नहीं बनेगा आगे चल के। माइनस साइन एक्स कितना होता है 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 इंटू dx। फॉर्मूला आप नोट कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। अब ये अपना क्या बन गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर है, और इसको हम बोल सकते हैं cos एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप साइन एक्स वाई 2 माइनस कॉस एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, बस प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो आप cos x माइनस साइन एक्स वाई 2 लिखें या साइन x माइनस cos एक्स वाई 2, क्योंकि हमें कहीं ये नहीं दिया कि आपको कहां से कहां तक वैल्यूज लेनी है अभी तक इस क्वेश्चंस में। तो आप सिंपली कोई सा भी रूल लगा सकते हैं।
तो स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचने वाला है, cos xy2 माइनस साइन xy, ये रूट से बाहर आ गया पूरा पूरा dx, और इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, पहले क्या है कोस, सॉरी कोस का कितना होता है साइन, तो कितना हो जाएगा साइन xy2। अब इस xy2 का भी करेंगे आप, तो d अपॉन dx xy2 का इंटीग्रेशन, जिसमें 1/2 कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा 1, तो x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2, तो इसमें आप किसका डिवाइड लगाने वाले हो 1/2 का, माइनस साइन का कितना होता है भाई माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस xy2, और किसका डिवाइड लगा दोगे 1/2 का, और 2 इंटू में चला जाएगा अभी आपका 2 किधर चला जाएगा इंटू में। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस लेंगे 7 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम 8 से स्टार्ट करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद।